गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू NKS एकेडमी। गाइज चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने कैलकुलस से स्टार्ट किया था और कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। गाइज अगर आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन में मैंने सबसे पहले आपको ऑपरेटर के बारे में नॉलेज दिया था। पहले तो हम लोग समझे थे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, फिर उसके बाद उसी मैथमेटिकल ऑपरेटर को हमने कैलकुलस के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रूप में आपको बता रखा था d/dx। मैंने ये भी बताया था कि d/dx में d से d कैंसिल नहीं होता और d/dx यूनिवर्सल नहीं है, d/dt भी हो सकती है, d/dy भी हो सकती है, जहां पे वेरिएबल जो होगा वो होगा। तो गाइज मैंने आपको कल के डेट में सारी चीजें आपको बता रखा था, मैं थोड़ा एक बार रिवाइज कर देता हूं। सो d/dx हमने कर लिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो खाली जगह जो मैं दे रहा हूं इसमें हम किसी फंक्शन को डालते हैं या किसी फंक्शन के कॉम्बिनेशंस को डालते हैं या कभी नंबर को भी डालते हैं और हमारे पास कुछ रिजल्ट आता है। ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करके कुछ रिजल्ट देता है जिसे हमें डायरेक्ट याद करना था। हमें ये नहीं पढ़ना था कि वो रिजल्ट आती कैसे है, पढ़ना है मैथ्स में पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में फिलहाल हमें नहीं पढ़ना था। गाइज तो हम लोगों ने फाइनली बोला था कि d/dx को कैसे समझना है, एक मशीन की तरह समझना है, और प्रैक्टिकल हुई है तो एक आटा मशीन की तरह समझना है, और उसमें जैसे गेहूं डालते हैं और कुछ चीजें जैसे आटे के रूप में वो निकलता है, सिमिलरली d/dx को आप मशीन मान के चलो, आटा मशीन मान के चलो, ऑपरेटर मान के चलो, इसमें कुछ भी चीज डालोगे तो कुछ चीजें यहाँ पे मिलेंगी। और हमें केवल गाइस दो बातों से इंटरेस्टेड था, दो ही बातों से हम लोग इंटरेस्टेड में थे। पहली चीज तो ये कि कौन सी क्वांटिटी हम उसमें डाल रहे हैं और कौन सी क्वांटिटी आ रही है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं था। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया भी था कि साइन डालते हैं तो कॉस आता है, कॉस डालते हैं तो माइनस साइन आता है, e⁻x डालते हैं तो e⁻s आता है, tan x डालते हैं तो sec स्क्वायर। तो गाइज होपफुली आप सब लोगों को फॉर्मूला याद होगा। तो इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज आप पहले 10 या 15 मिनट यूज करके अच्छे से पीछे का, मैंने कल वाली लेक्चर का पूरा फॉर्मूला पहले देख ले और जो प्रोसीजर बताई गई है क्वेश्चन बनाने का उसे आप एक बार जरूर देख ले। तो गाइज इतनी बातें तो क्लियर थी। और गाइज एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, प्रीवियस वीडियो सेशन में मैंने जब भी मैं इनपुट और आउटपुट वाली जब चीजें बता दिया था उसके बाद एक चीज और मैंने बताया था, कुछ रूल्स बताया था, जिसमें अगर d/dx के घर में अगर कोई फंक्शन प्लस में हो, माइनस में हो, इनटू में हो, डिवीजन में हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको क्लियर बताया था और बहुत सारे सवाल हमने करा दिए थे। तो कल वाले में जनरल जो डिफरेंशिएशन के सवाल होते हैं ना वो आपको सिखा दिया गया था। गाइस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए, आपके ई लाइब्रेरी में एक शीट प्रोवाइड कर दी गई है, आज ही के डेट में प्रोवाइड कर दी गई है, और वो शीट है डिफरेंशिएशन पे बेस्ड, यानी इनफैक्ट वो कैलकुलस पे पूरा बेस्ड है। तो कैलकुलस और वेक्टर आप खोजेंगे उसमें, वेक्टर एंड कैलकुलस, क्लास 11 वेक्टर एंड कैलकुलस की वो शीट पूरी मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी शीट बना रखा है उसको। तो आप उसको टॉपिक वाइज, पहले तो डिफरेंशिएशन मिलेगा, बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी, बहुत सारी लेवल्स होंगी, आप टॉपिक वाइज उन सारे के सवाल आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। और जैसे ही टॉपिक एंड होगा फाइनली तो हम उसके सवाल भी लगा लेंगे और पॉसिबल एक सॉल्यूशन सेट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ई लाइब्रेरी में, या फिर क्लास डिस्कशन रख दिया जाएगा गाइज। तो चलिए गाइज आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज के वीडियो सेशन में हम लोग सबसे पहले तो कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे, कुछ देर तो सवाल प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद गाइज मैं कुछ आपको नई चीज सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन में, और नई चीज होगी आज चेन रूल। बहुत बढ़िया चीज है वो चेन रूल। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग सवाल से, फॉर्मूला वगैरह होपफुली सब लोग को क्लियर ही होगा। चलिए मैं सवाल प्रैक्टिस करता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, y फंक्शन, और सबका डिफरेंशिएशन करना है।
ठीक है गाइज, तो आपको 3 सवाल दिया गया है। अब इस तीनों सवाल को हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सवाल, फर्स्ट सवाल करते हैं गाइज, अच्छे से समझते हैं। पहली चीज हमें तो dy बाई dx निकालनी है और हमारे पास फिलहाल 3 फंक्शन प्लस या माइनस के द्वारा कनेक्टेड है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है गाइज, ये तीनों ही एक कंप्लीट पैकेज के रूप में प्लस के द्वारा कनेक्टेड है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस या माइनस के द्वारा कनेक्टेड फंक्शंस होते हैं तो सबसे पहले हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। तो पहली स्टेप सेपरेशन। तो चलिए हमें dy बाई dx निकालना है, तो पहली स्टेप हम सेपरेशन करते हैं। तो अभी डायरेक्ट कर लेते हैं सेपरेशन। सो 3x² माइनस पीछे कर लेते हैं। आप चाहे तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर भी कर सकते थे साथ साथ, फिलहाल मैं नहीं कर रहा। यहां तक में तो कोई डाउट ही नहीं होगा गाइस। चलिए अब इसके बाद कांस्टेंट्स जो है उसको चलिए बाहर कर लिया जाए, और ये e की पावर x नहीं बल्कि x² है। यहां कांस्टेंट 2 है, बाहर कर लेते हैं। log x का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। और गाइज यहां थोड़ा रुकने की चीज है, क्या गाइज dy बाई dx के घर में क्या 2 फंक्शन इनटू के रूप में है? ध्यान से देखिए, किसके रूप में है? इनटू के रूप में है। अच्छे से बात कीजिए। तो क्या यहां भी एक अलग फॉर्मूला यूज होने वाला है? बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला? u इंटू भी। तो u को पीछे करते हैं, v का डिफरेंशिएशन गाइज याद होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा रिकैप करता हूं। u इंटू भी मैंने आपको बता रखा है। तो इसमें क्या करते थे, मैं u को बाहर करते थे हम लोग और v का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर v को बाहर करते थे और u का डिफरेंशिएशन करते थे। याद होगा गाइज, ऐसे करते थे ना? बिल्कुल। तो वही काम यहाँ करने वाले हैं। अगर हम इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तो u को हमने बाहर करना है। तो चलिए मैं u को बाहर कर लेता हूँ और साइन x का डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। प्लस, क्लियर है गाइज? मैं अभी पूरे का एक साथ कर रहा हूँ। प्लस अब साइन को बाहर कर लेते हैं और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 और x की पावर 2 का 2x और log x का 1/x, e की पावर x। ध्यान से देखेंगे साइन का क्या होता है? प्लस cos x, और साइन का तो यहाँ कुछ करना है नहीं, और e की पावर x का e की पावर x। तो फाइनली यही आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं 6x माइनस 2/x, अगर e की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो sin x प्लस cos x। सो दिस इज योर आंसर। क्या गाइज, बहुत ही आसान है। तो इसमें आपने ये सीखा कि अगर प्लस के द्वारा कनेक्टेड हो और उसके साथ इनटू भी मौजूद हो तो पहले प्लस वाला काम कर ले, फिर इनटू का काम कर ले। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगर आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं ध्यान से, तो नेक्स्ट सवाल बहुत ही सिंपल दिख रहा है, और ये है y इक्वल्स x बाई एक्स प्लस 1। यानी ये ऊपर u है और नीचे गाइज क्या है? v है, और v कोई सिंगल नहीं, v x प्लस 1 टाइप का है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? तो फॉर्मूला पहले हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर आपको याद हो u बाई v फॉर्मूला यूज करते थे, तो सबसे पहले डिवीजन v का स्क्वायर करते थे और v को ऊपर ले जाते थे, फिर u का डिफरेंशिएशन करते थे और फिर माइनस करते थे, u पीछे करते थे और v का डिफरेंशिएशन। गाइस याद होगा ये सब चीज़। वही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ गाइस। देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे dy बाई dx निकालूँ तो क्या करने वाले होंगे हम लोग? सबसे पहले v का स्क्वायर, यानी v की जगह पर x प्लस 1 है तो इसका स्क्वायर, और ऊपर हम x प्लस 1 को ले जाएं और डिफरेंशिएशन पहले x का, x के रेस्पेक्ट में माइनस। अब की बार जिसको बाहर किया उसको अंदर और जिसको अंदर किया उसको बाहर, तो x को बाहर करेंगे और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे गाइज। ठीक है गाइज, ध्यान से समझेंगे। अलग कलर का यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है। सो dy बाई dx, अगर आप dx बाई dx की बात करेंगे तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आता है? 1 आता है। तो ये पूरा का पूरा 1 और ये तो जैसे का तैसे रह जाएगा। सो दिस इज x प्लस 1 माइनस, इस x को भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या यहाँ दो चीज़ प्लस के रूप में है गाइज? x प्लस 1 प्लस के रूप में है, तो सबसे पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस फिर 1 का करेंगे गाइज। तो हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, पता है आपको, और अगर यहाँ पे कांस्टेंट 1 का करेंगे तो क्या होगा? 0।
क्लियर है गाइज, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ऐसा कुछ दिख जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। फाइनली वी हैव 1 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज वेरी इजी। क्लियर गाइज। अब आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं, थर्ड नंबर का सॉल्यूशन यहां देखते हैं। गाइज थर्ड नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखना चाहेंगे। तो थर्ड नंबर में अगर ध्यान से देखें तो ये 3x प्लस log x प्लस x log x है, ठीक है गाइज। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये पहले केस जस्ट पहले की तरह है। क्लियर है गाइज, पहले की तरह है। तो सिंपल आप कर सकते हो। चलो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, एक लाइन में करने की कोशिश करते हैं। सो dy बाई डी एक्स करें तो पहले तो सबको प्लस के द्वारा कनेक्टेड है तो अलग अलग कर ले, सेपरेट कर ले सबको। तो चलिए मैं 3x को बाहर करूंगा तो 3 को पहले बाहर करता हूं और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस प्लस है ना गाइज, तो फिर log x का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक बार ऐसे लिख लेना चाहिए और फिर इसमें x log x का x के रिस्पेक्ट, यही होगा ना। चलिए अब इसका डिफरेंशियल वैल्यू लिखते हैं। अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेफिनेटली 1, सो 3 इंटू 1, और log x का 1/x आपको पता ही है। और देखो गाइज फिर से वही चीज आ गया ना, u इंटू क्या आ गया v, u इंटू v। तो u इंटू v का फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले u को बाहर करते हैं, मतलब x को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर प्लस करेंगे, फिर log x को पीछे ले लेंगे और फिर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है गाइज। ध्यान से देखिए ये 3 है, ये 1 बाई एक्स है, ये x इंटू और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो मैं ऐसे लिख दिया, log x को पीछे कर लिया और फिर x का डिफरेंशिएशन 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस log x। सो फाइनली वी है 4 प्लस 1 बाई एक्स प्लस log x। सो गाइज क्लियर है। क्लियर है गाइज, बहुत ही आसान है, ये बहुत सिंपल चीज़ है गाइज। एक बात और समझते हैं, थोड़ा सा जगह है, मैं थोड़ा और बताता हूँ। कभी कभी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को अलग सिंबल से भी डिनोट करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा कुछ सिंबल बताता हूँ, डिफरेंट सिंबल। गाइज मान लीजिए कि हमारे पास y इक्वल्स एफ एक्स है, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, नो डाउट ये भी होता है, ये भी करने तो काम चल जाएगा। या इसे हम लोग, अगर y एफ एक्स है तो इसे हम लोग सिंपली f डैश एक्स लिख के भी कर लेते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि मुझे f डैश एक्स निकालनी है, मतलब फंक्शन को क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है, इसका मतलब ये हुआ, इसका पूरा मतलब ये हुआ कि आपको dy बाई डी एक्स करनी है किसका, एफ एक्स का। तो इतने बड़े नोटेशन को नहीं लिख करके f डैश एक्स भी कभी कभी हम लोग लिख दिया करते हैं गाइज। तो इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, जहाँ कहीं भी f डैश एक्स हो वहाँ आप समझ लेंगे। कभी कभी तो y1 भी बोला जाता है इसको गाइज, और भी तरीके हैं बोलने के। y1 बोल दिए, इसका मतलब है कि y का आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो खैर ये चीज़ ज़्यादा नहीं आएगी, ज़्यादा आपको dy बाई डी एक्स आएगी, नहीं तो f डैश एक्स आएगी। क्लियर है गाइज, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो मान लो कि छोटा सा आपसे छोटा सा सवाल मैं पूछूं, ऐसी बहुत ही सिंपल सवाल, आपसे बोले कि एफ एक्स हमारे पास 4x² प्लस 9x है। मान लीजिए कि 4x² प्लस 9x गाइज, और आपसे ऐसे बोल दिया, आपसे बोला सवाल फाइंड f डैश 3। क्या पूछा, f डैश 3। तो देख के कुछ तो होश उड़ जाता है ना किसी बच्चों का कि सर f डैश 3 क्या है, f ऑफ 3 तो निकाल लेंगे, f डैश 3 क्या है। तो अब तो जान ही गए ना, f डैश x पहले निकालना पड़ेगा और फिर जहां जहां x है वहां 3 डालना पड़ेगा। तो f डैश x का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा गाइज। तो चलिए फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, f डैश x निकालने की कोशिश करते हैं। f डैश x का मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, किसका कर रहे हैं आप, 4x² का अलग से कर लीजिए और साथ में वहाँ पे 9x भी है तो 9x का फिर आप अलग से कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, अगर 4 को बाहर करेंगे गाइज और x² का करेंगे तो 2x हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 9 को बाहर कर लेंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 9। कोई डाउट कहीं से भी, 8x प्लस 9, ये किसका वैल्यू आ गया, f डैश x।
और अब एफ डैश का वैल्यू आ गया तो मुझे चाहिए एफ डैश 3, सो दैट विल बी वेरी इजी। एफ डैश 3 विल बी 8 इंटू 3 24, ध्यान से देखें 8 इंटू 3 24 प्लस 9 दैट इज 33। क्लियर गाइस? तो ये आंसर हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, जहां कहीं भी अगर आपको डैश में कुछ चीजें दी जाए तो आप जरूर उस चीज को बना देंगे। ठीक है गाइस? तो चलिए इस चीज को आप पहले कॉपी कर लीजिए और इस तरह से बहुत सारे सवाल आपको शीट में मिल जाएंगे, आप जरूर बनाइएगा गाइज। सारे एक्सरसाइज आप टच कीजिएगा। वेक्टर वाले सेक्शन अभी नहीं कीजिएगा, ये बहुत सारे इंटीग्रेशन पे भी है, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे, बस आप उन सारे टॉपिक को करिएगा जो सिंपल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है गाइज। तो चलिए गाइज पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए और तब मैं आपको सिखाने वाला हूँ चेन रूल गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर गाइज? और चेन रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक छोटा सा चीज चेक करने वाला भी हूँ, और फिर उसके बाद जब आपको कुछ रिक्वायरमेंट होगी उसमें उस चेकिंग प्रोसेस में, तो फिर मैं आपको चेन रूल सिखाऊंगा गाइज। चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको चेन रूल बताता हूं। चलिए गाइज आई होप आप लोगों का हो गया होगा। चलिए बोर्ड साफ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं चेन रूल। बट चेन रूल पे आने से पहले गाइज कुछ छोटी छोटी चीजें पहले आपसे मैं चेक करता हूं। स्टार्ट जरूर करेंगे चेन रूल। गाइज सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप सब लोग बोलोगे सर कॉस एक्स, दैट्स इट, कुछ और तो होता नहीं है। ठीक है गाइज, बस इतनी ही नॉलेज से मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछूं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे गाइज। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, जरूर आंसर करने की कोशिश करोगे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा पहले कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सारे लोग बोलोगे सर कॉस एक्स, बिल्कुल आप सही हो। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे साइन 2x दूंगा, ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जरा इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कौन सी बड़ी चीज है, साइन एक्स है तो कॉस एक्स है, तो साइन 2x है तो क्या प्रॉब्लम है, कॉस 2x। क्लियर गाइस? यही सोचोगे ना। उसी तरीके से अगर मैं कुछ और दे दूं, जैसे साइन में अंदर में एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है गाइस, अंदर में एक्स स्क्वायर दे दिया, तो मैं पूछूं कि साइन का अब बताओ क्या होगा, तो मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और बोलेंगे सर कॉस एक्स स्क्वायर और क्या। ठीक है गाइस, तो मोस्ट ओवर गाइस जो होते हैं वो इसी तरह से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं, करना भी चाहिए अगर स्टार्टिंग में कुछ समझ में ना आए तो, लेकिन ये दोनों ही अटेम्प्ट क्या है गाइस, गलत है। ठीक है गाइस, अब इसमें गलती क्या है थोड़ा वो फील करवाने की जरूरत है, तब चेन रूल में मजा आएगा। गाइस एक बात समझे, जब आपको फॉर्मूला दिया गया था तो केवल साइन के लिए दिया गया था ना, किसके लिए दिया गया था, साइन के लिए दिया गया था, साइन 2x के लिए तो नहीं दिया गया था। पहली चीज तो पहला गलत तो वही आप कर ले रहे हो कि साइन 2x का हमें कहीं दिया नहीं गया था, क्योंकि आपको क्लियर बोला गया था कि आप फंक्शन डालोगे और फंक्शन का रिजल्ट मिलेगा, फंक्शन बदलेगा तो रिजल्ट भी डेफिनेटली बदलेगा, तो यहाँ फंक्शन बदला है तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है गाइज, तो हम लोग जस्ट इसी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी तक की जो ट्रेंडिंग मैथ्स होती आ रही है, अभी तक जो हम लोग का मैथ्स ट्रेंड करता आ रहा है, उसमें हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि जैसे ऊपर की चीजें हैं वैसे ही नीचे की चीजें जस्ट उसी की तरह हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। गाइज इसमें एक प्रॉब्लम है, थोड़ा उस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ साइन एक्स है ना गाइज, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ वेरिएबल पूरा का पूरा क्या एक्स है, तो यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है गाइज, क्या लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा हुआ है। ये चीज वॉच करने की चीज है, चाहे किसी भी फॉर्मेट का क्यों ना हो। इसको छोड़ो, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पूछूं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या सिखाया है, तो आप बोलोगे सर e की पावर x,
क्या बोलोगे? e की पावर x। बहुत अच्छा। लेकिन जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि e की पावर x के जगह पर मेरे पास x² है और मैं नीचे x लिखता हूं, तो आप बोलोगे सर e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x² का e की पावर x² बोलोगे यही। लेकिन ये गलत हो जाएगा। मैं आपको ये दरअसल फील करवा रहा हूं कि जो पावर आपको दिख रही है ना गाइज, जो वही चीज यहां है। मतलब e की पावर x जिसका फंक्शन है, यानी x पे वो डिपेंड कर रही है, तो वही चीज है, डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रही है। ऐसे ये भी तो sin 2x तो x पे डिपेंड कर रही है, लेकिन अगर डायरेक्ट एंगल की मैं बात करूं तो एंगल क्या है? यहाँ 2x है। तो यहाँ 2x है और यहाँ क्या गाइज? x है। क्या कर पाएंगे? नहीं। यहाँ x है, यहाँ x है, तो cos x, नो डाउट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अगर कहीं ऐसा होता, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, ये जस्ट सिंपल है गाइज। 2x वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो sin 2x और यहां sin 2x लिखो। अब बोलो तो गाइज क्या आंसर कर पाओगे? अब बोलोगे हाँ सर, अब पूरा का पूरा फिट बैठ रहा। x है तो x है, 2x है तो 2x है, तो क्या यहां पे cos 2x बोला जा सकता है? और ये गाइज जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो 100% सही है गाइज। कुछ फील आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? क्या गाइज फील आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? बिल्कुल। अब समझिए, क्या गाइज इसको भी इसी तरीके से अगर होता, अगर यहाँ पे sin x² होता और अगर मैं यहाँ पे भी अगर x² कर लेता, पैटर्न देख करके मैं बात कर रहा हूँ, अगर पैटर्न देख के बनाने की अगर आदत है, तो अगर यहाँ x है तो x है तो cos x, यहाँ x² है तो x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज? ऑफ कोर्स cos x²। अब ये सही है, कुछ समझ में आई गाइज? मतलब साफ है कि हमने जो एलिमेंट्री फंक्शन पढ़े हैं, जो सिंपल फंक्शंस पढ़े हैं, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो वो तो हमने ऑलरेडी आपको 10 या 12 केसेस आपको सिखा रखे हैं। लेकिन अगर उसी में स्लाइड चेंज अगर हो रही है, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर में अब x में ना होकर के कुछ x² में हो रही है, यानी वो अंदर वाला भी x का कोई और फंक्शन हो जा रहा है, तो वैसे केस में हम सिंपल डिफरेंशिएशन से चीजों को नहीं बना पाएंगे गाइस। क्लियर है? तो फिर कैसे सोचेंगे? तो कैसे सोचेंगे उसका जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको फील करवा दिया कि अगर 2x है तो हम कोशिश करेंगे 2x में लाएं। ठीक है गाइज? 2x है तो 2x में लाएं, लेकिन हमें तो 2x लाने के लिए बोलेगा तो नहीं कोई, ये तो हमें खुद करना पड़ेगा ना गाइज, और पूरे सिस्टम को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए वो सब कुछ को देखेंगे। पहले आप जो मैंने समझाया क्या पूरी चीजें फील आई? क्लियर गाइज? चलिए पहले इस चीज को एक बार फील कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ गाइज। तो आगे मैं क्या बताने वाला हूं उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो आगे दरअसल मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट गाइस? फंक्शन ऑफ फंक्शन। आपने फंक्शन तो पढ़ा है, नॉर्मल सा पढ़ा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन अभी तक आपको पढ़ाया नहीं गया है, जानबूझ के नहीं पढ़ाया गया, उसकी कोई जरूरत फिलहाल नहीं थी। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को पहले समझना पड़ेगा, फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा गाइज। तो समझिए अच्छे से। ऐसा है गाइज कि सपोज करो कि मैंने एक फंक्शन लिया, fx लिया या फिर कुछ y ले लिया, कुछ भी ले लिया, fx लिया और मैंने यहाँ पे लिखा sin x। बहुत ही एलिमेंट्री आपको ऑपरेशन से सिखा रहा हूँ, बहुत एलिमेंट तरीके से सिखा रहा हूँ। तो fx इक्वल्स क्या है गाइज? sin x है। चलिए ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझेंगे, अगर मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया, मैंने यहाँ पे y ले लिया, सपोज करो मैंने y ले लिया और मैं ऐसा ले लिया x²। ठीक है, एंगल में भी क्या है? x। एंगल में क्या है गाइज? x। और यहाँ एंगल में x है या x² है? x²। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि fx, कुछ नाम दे ले इसको दूसरा, चलो कुछ नाम दे लेते हैं इसको, y1 कह लेते हैं या y रखते हैं। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात में करूं, सो y इज द फंक्शन ऑफ x, डायरेक्टली एंगल का फंक्शन है गाइज। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पे y, तो डायरेक्टली वो x का फंक्शन है या x² का देखा जाए, डायरेक्टली की बात कर रहे हैं तो पूरा एग्रीगेट सोचेंगे, थीटा को सोचेंगे, तो साइन वाला यानी कॉस, टैन, सब कुछ उस टाइप का जो भी टी रेशियोज है हमेशा अपने एंगल पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो अगर मैं y इक्वल साइन x² बोलूं तो ये y किसका फंक्शन है? y इज द फंक्शन ऑफ x² गाइज, x²। क्लियर गाइज? थोड़ा सा एक चीज फील कीजिएगा। अगर मैं ऐसे लिख देता, केवल मैं x² लिख देता, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है। तो x², x³ वगैरह मैं और भी कुछ लिख देता हूँ। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा अपने बेस के फंक्शन होते हैं।
तो यहां पे कोई पूछे कि y इज द फंक्शन ऑफ x बेस का, x 4 हो, x की पावर 1/2 हो, क्लियर है गई, x की पावर 1/5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वो x का फंक्शन होता है। तो इस टाइप का x का फंक्शन होगा। अब गाइज यहीं से समझने की चीज है, थोड़ा फील करें। मैंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, x का। एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है गाइज, x का। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं फिर से कुछ चीज को लिखता हूं। गाइज अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं, फर्स्ट स्टेप में अगर आपका दिमाग लग रहा है तो y किसका फंक्शन है, क्या दिख रहा है आपको, एंगल में दिख रहा है ना, एंगल पूरा क्या है, एक्स स्क्वायर। गाइज अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं, जिस फंक्शन के बारे में हम बात करें, y जिसका फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर भी गाइज अगर y कहीं भी लिखा रहे एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर भी x का फंक्शन होता है, बिल्कुल। सो हियर सेकेंड स्टेप में मैं बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ गाइज कि y जिसका फंक्शन है, y जिसका फंक्शन है, क्या वो भी किसी का फंक्शन है, हाँ बिल्कुल। y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर अगेन इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हो गया ना फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब y जिसका फंक्शन है वो भी किसी और का फंक्शन है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब इसमें दो तीन बातें बच्चे लोग खुद से जनरेट करते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि y इज द फंक्शन ऑफ समथिंग एंड दैट फंक्शन इज आल्सो द फंक्शन ऑफ समथिंग एंड दैट आल्सो थर्ड केस उस वो भी किसी और का फंक्शन होगा। तो क्या इसे हम फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलेंगे? नो गाइज, दो ही वर्ड है, या तो फंक्शनल या फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन में आप या तो दो केस हो सकते हैं या मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, उसके नेमिंग को चेंज हम लोग नहीं करते गाइज। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो ये चीजें तो आपको पूरी फील के साथ आ गई। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 3 स्टेप वाला सिखाओ, चलो मैं आपको सिखाता हूँ, 3-4 स्टेप वाला सिखाता हूँ, मैं फटाफट उसको लिखते चलूंगा। अगर गाइज मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। साइन ऑफ, पहले छोटा स्टेप लेते हैं, पहले ये सीखो। पहले ये बताओ कि y किसका फंक्शन है गाइज। तो पहला स्टेप में साइन के घर वाला दिखना चाहिए, और साइन के घर में क्या है गाइज, cos x है। साइन के घर में क्या है गाइज, cos x है। तो जब साइन के घर में cos x है गाइज, तो साफ क्लियर है कि वो किसका फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा गाइज, ऑफ कोर्स वो cos x का होगा। फर्स्ट स्टेप की बात मैं करूं तो फर्स्ट स्टेप में ये cos x का फंक्शन है। अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं तो इसको बात करना पड़ेगा, जिसका फंक्शन है साइन। तो cos x किसका फंक्शन है, अरे तो cos x तो अपने थीटा का होता है, यानी ये x का। तो ये दो स्टेप में ये क्या हो गया, लास्ट कर गया। सिमिलरली गाइज अगर मैं ऐसा लिख दूं, y इक्वल्स cos ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर गाइज, ऐसे और पूरा ऐसे, ये वाला ब्रैकेट इसके लिए। अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो y किसका फंक्शन है, तो बोलोगे सर पूरा थीटा जो है सो लिख देंगे, बहुत अच्छा। सेकेंड स्टेप में बोलोगे सर साइन दिख रहा है हमें, बहुत अच्छा, तो साइन के घर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का। थर्ड केस में बोलोगे सर एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर तो एक्स का फंक्शन होता है। तो 3 स्टेप में हो गए गाइस। अब इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, जितने भी स्टेप लेना चाहो ले सकते हो, ये तो आपकी मन मर्जी है। क्लियर गाइस, इस तरह से सोचो, ये ब्रैकेट इसके लिए, ये ब्रैकेट इसके लिए और ये ब्रैकेट इसके लिए गाइस, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखो y किसका फंक्शन है, साइन दिखना चाहिए गाइस, घर के अंदर का पूरा बोल दो। तो cos tan x क्यूब, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट। सेकेंड स्टेप में बोलो, सेकेंड स्टेप में हमें तो cos दिख रहा है, तो cos के घर में ये पूरी चीजें हैं ना गाइस, तो क्या है, किसका फंक्शन है, ये tan x क्यूब का फंक्शन है। थर्ड स्टेप में देखो तो क्या है, थर्ड स्टेप में क्या है गाइस, tan दिख रहा है ना हमें, तो tan अपने थीटा का फंक्शन होता है, थीटा पूरा। क्या फोर्थ स्टेप भी दिख रहा है गाइस, बिल्कुल, फोर्थ स्टेप में एक्स क्यूब एक्स का फंक्शन है। तो साफ क्लियर है कि हमें बस चेन बनानी है गाइस, यही चेन है, चेन बनानी है कि अगर कोई पूरा फंक्शन स्टार्टिंग से किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट पार्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर नेक्स्ट पार्ट वो किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये आपने चेन समझ लिया तो फिर चेन रूल दूंगा और डायरेक्ट आपके आंसर्स होने लगेंगे गाइस, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऐसे फंक्शन का होने लगेगा। तो गाइज क्या मेरी बातें 100% क्लियर है? होपफुली आप लोगों को 100% क्लियर हो रहा होगा गाइज। मैसेज में आज जरूर आप बताएंगे गाइज कि आपको चेन रूल कैसा लग रहा है गाइज, स्पेसिफिकली मुझे बताएंगे आप कि चेन रूल कैसा लग रहा है, क्या मेरी बातें पूरे अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेन रूल क्या है, क्या फंक्शन और फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या है गाइज, समझते हैं। चेन रूल, गाइज चेन रूल में बोला जाता है कि अगर y डायरेक्टली u का फंक्शन हो, y डायरेक्टली किसका हो, u का, और वो u भी किसी और v का फंक्शन हो, वो v भी किसी w का फंक्शन हो, लेकिन आपने देखा होगा इन सारी चीजों में कि अल्टीमेटली x का फंक्शन हो जा रहा है कि नहीं, सोचो तो। ये अल्टीमेटली देखो, ये अल्टीमेटली देखो सेकंड स्टेप में कहां पे मैंने किया, यस x फाइनली किसका फंक्शन हो जा रहा है, x का। ये वाला भी फाइनली किसका हो जा रहा है, x का। ये वाला भी फाइनल किसका हो जा रहा है, x का। ये वाला भी फाइनल किसका हो जा रहा है, x का। तो अल्टीमेटली वो x का तो फंक्शन हो ही जाएगा। तो हमें अगर पहले फंक्शन को लास्ट वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में अगर हमें करना है तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे गाइज। सो यहीं पे पहले लिखता हूं, इस चीज को पहले लिखता हूं, इफ y इज द फंक्शन ऑफ u, u is the function of v, v is the function of x डायरेक्टली कर देता हूं, देन y का डिफरेंशिएशन मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या होगी, यही चेन रूल में। सबसे पहले आप y का डिफरेंशिएशन करो, लेकिन जस्ट बगल वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में। बगल का मतलब ये हुआ, जैसे ये y है ना, y देख रहे हो, तो y किसका फंक्शन है फर्स्ट स्टेप में, इसका, तो आप इसके रेस्पेक्ट में करो। सिंपल, यहाँ देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो अब मैं y का डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में करूँ या पहले स्टेप के फंक्शन से करूँ, पहले स्टेप के, फिर सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप। तो dy by dx जरूर होगा, लेकिन dy by d आप सबसे पहले u के रेस्पेक्ट में करें, यहाँ इंटू लगाते हैं, फिर u का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें, u बगल में किसका फंक्शन है, v का, और फिर इंटू कर लें, फिर v का डिफरेंशिएशन आप x के रेस्पेक्ट में करें। क्लियर है गाइज, ये है रूल। बहुत लोग के दिमाग में होगा कि सर ये ऐसा लग रहा है कि du कट जाएगा और dv कट जाएगा तो dy by dx आ जाएगा, सर ठीक ठाक भी है, मतलब अपने माइंड को कंसोल करने के लिए ठीक है, चलो कोई इशू नहीं, ऐसा समझ भी लो। हालांकि वो वैसे कट के नहीं आता गाइज, ठीक है, इसका एक प्रोसीजर होता है, वो उससे कट के आता है। तो खैर, क्या ये बातें क्लियर है गाइज, मेरी बातें क्लियर हैं। y को सबसे पहले जस्ट जो फंक्शन बन रही है उसके रेस्पेक्ट में, फिर वो वाली फंक्शन, फिर अपने नेक्स्ट जिसके फॉर्मेट में आ रही है उसके रेस्पेक्ट में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है गाइज। अब हम लोग एक बेसिक सवाल उठाते हैं, अभी हार्ड नहीं उठाते हैं, पहले बेसिक सवाल करते हैं, फिर उसके बाद तो इसका एप्लीकेशन में चलिए छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आप कॉपी कर लीजिएगा। y इक्वल्स मैंने आपको दे दिया वही एग्जाम्पल sin x स्क्वेयर, क्लियर गाइज। तो जैसे ही मुझे पूछा जाए कि dy by dx आप बताएं, तो क्या करेंगे गाइज, सबसे पहले मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं sin x स्क्वेयर को लिखूंगा और इसी स्टेप में मैं यहाँ पे सोचूंगा, क्या गाइज sin के घर में x स्क्वेयर है, बिल्कुल, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x स्क्वेयर के रेस्पेक्ट में। और फिर एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, रुको थोड़ा और सोचो, एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स का है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या एक्स फाइनल पहुंच गया तो रोक लेंगे यहीं पे, क्लियर है गाइज। अब सोचो, क्या ये साइन थीटा का फंक्शन है, मतलब साइन एक्स, क्या एक्स का फंक्शन है गाइज, पूरा दिख रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले साइड में आपको जो सिखाया था, मैंने हटा दिया था उसे, साइन अगर एक्स स्क्वायर हो और एक्स स्क्वायर नीचे हो तब तो ये मैच करता है, साइन एक्स, क्लियर है गाइज। तो क्या मैं साइन का कॉस फॉर्मूला से लिख सकता हूं, क्या कॉस एक्स लिखूं या एक्स स्क्वायर लिखूं, जो रहेगा वही लिखेंगे ना। अब सोचो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखो, क्या एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं गाइज, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में क्या 2 पीछे हो जाएगा, बिल्कुल, और x की पावर 1 हो जाएगी, क्लियर है। सो फाइनली 2x, सो दिस इज योर आंसर। ये गाइज ये थीटा का है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। सो सिंपल dy by dx आपको निकालना है, क्लियर है गाइज, बहुत ही आसान सवाल है। आप चाहो तो एक और एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैं गाइज ऐसा ले लिया, साइन कॉस एक्स ले लिया, चलो ठीक है। अगर आपको dy by dx निकालनी है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं साइन को लूंगा, कॉस, तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, साइन के घर वाले के रेस्पेक्ट में, यानी कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर कॉस को मैं लूंगा किसके रेस्पेक्ट में, कॉस के घर में क्या गाइज, एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन थीटा का
कॉस थीटा ना, तो कॉस, इस साइन को देखते हुए मैंने कॉस लिखा, और अंदर में क्या है, कॉस ही है, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। क्लियर गाइस? अब आइए, कॉस का क्या पढ़े हो, माइनस साइन एक्स, तो माइनस पीछे लगा लो, तो कॉस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर गाइस? पहले आप कॉपी कीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो होपफुली गाइज आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। बोर्ड को हम लोग साफ करते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट सवाल करते हैं। सपोज कीजिए कि y इक्वल्स हमें कोई दिया साइन ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है गाइज, और आपसे पूछा गया कि आप dy बाई डी एक्स बताएं। क्लियर गाइज? तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है गाइज। चलिए आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके देखिए, ठीक है गाइज। जैसे मैं वीडियो को पॉज करने के लिए बोलता हूँ गाइज, वीडियो को पॉज डेफिनेटली करो और एक बार ट्राई करके देखो, और फिर सॉल्यूशन में लगे हाथ बताता हूँ गाइज। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन देखता हूँ गाइज। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सर डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन लॉग एक्स। क्लियर है गाइज? अब ध्यान से देखें, ऐसा तो निकालना है, मैंने थोड़ी देर के लिए लिख दिया एक स्टेप में, मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देता हूं। लेकिन अब गाइज क्या साइन लॉग एक्स क्या एक्स का फंक्शन है? नहीं, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? ऑफ कोर्स लॉग एक्स का है वो। गाइज एक बात समझना, ऐसा नहीं है कि साइन लॉग एक्स एक्स का फंक्शन नहीं है, लेकिन जो चेन है ना, उस चेन में वो डायरेक्ट एक्स नहीं आया है, पहले क्या आया है, लॉग एक्स, और फिर log x के अंदर में x आई है, तो वो चेन समझना है बस। सो साफ क्लियर है कि sin log x इज द फंक्शन ऑफ log x चेन में, और फिर log x किसका है, x का, वो दिख ही रहा है। अब साइन दिखना चाहिए, साइन का कॉस होता है, बस चुपचाप लिखते हैं यहाँ कॉस, और जो अंदर में है वो चीज चेंज नहीं करें। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन कर लेते हैं वो, और होपफुली आप लोगों में से बहुत सारे लोग किए, साइन दिखते हैं और एक कॉस x लिख देते हैं। अब कुछ लोग तो और नहले पे दरा मारते हैं, कॉस लिख देंगे और अंदर में पता नहीं उनको क्या लगता है कि इसके जगह पर वो 1/x लिख देंगे। गाइज आप साइन का कर रहे हो, साइन का कर रहे हो, इस लॉग का तो बाद में हो ही रहा है, एक ही में नहीं कर सकते ना। तो कॉस का लॉग, कॉस लॉग एक्स हो गया, और साइन का 1/x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो फाइनली वी हैव टोटल एक्स। सो ये आपका dy बाई डी एक्स है गाइज। होपफुली आप सब लोगों का आंसर आया होगा, ठीक है गाइस। चलिए और सवाल लगाते हैं, धीरे धीरे एक सवाल और लेते हैं गाइस। एक बात और थोड़ा समझ लेते हैं। अभी तो आपने साइन कॉस ई की पावर एक्स वगैरह इस टाइप का पढ़ा है, क्या और भी फंक्शंस होंगे तो उसका क्या फंक्शन हम पहचान पाएंगे कि वो डायरेक्टली किसका होता है? समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं भी गाइज अगर रूट एक्स दिया रहे ना, समझने की कोशिश कीजिए, रूट एक्स, तो ये डायरेक्टली एक्स का होता है। एक्स का मतलब ये होता है कि रूट के अंदर में जो है वो उसी का डायरेक्ट वो फंक्शन होता है, ठीक है। और कुछ समझते हैं, जैसे लॉग तो कर पता ही है, लॉग वगैरह तो आप पता ही कर लोगे गाइज। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा आपको, जैसे ऐसा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा 3x + 1 की पावर 4d5, या यूं कहें, हालांकि ये सब चीज आपको पता है, x की पावर 4 होगी तो ये किसका फंक्शन होगा? डेफिनेटली x का, ठीक है गाइज।
अगर मैं पूछूं कि 3x प्लस 1 की पावर 44 कोई दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये किसका फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? ये पावर जो दिख रहा है क्या गाइज ये कांस्टेंट है? बिल्कुल, तो ये बेस वाले का यानी 3x प्लस 1 का। किसका? 3x प्लस 1 वाले का। तो थोड़ा सा छोटा छोटा जो चीज है ना, इसका ख्याल रखना चाहिए गाइज, ठीक है? तो मजा आएगा आपको सवाल बनाने में। और ऐसे भी आपके 10+1 या 10+2 के फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कुछ बहुत हार्ड नहीं आता और नॉर्मल डिफरेंशिएशन आता है गाइज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक सवाल लेता हूं, मैं थोड़ा बदल के लेता हूं। v इक्वल्स साइन 2t प्लस 1, ठीक है? साइन 2t प्लस 1। चलिए आपको फाइंड करनी है dv बाई dt। अभी बस सिंपल सवाल ले रहा हूँ, dv बाई dt निकालनी है। चलिए निकाल ले। कैसे बनाए गाइज, कैसे बनाए बताएं? सबसे पहले देखेंगे कि साइन 2t प्लस 1 किसका फंक्शन है, तो दिख रहा है ये किसका है? 2t प्लस 1 का। सो सबसे पहले dv बाई dt करें तो साइन 2t प्लस 1 किसका फंक्शन है? तो 2t प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, और इनटू फिर इस चीज को डायरेक्ट लिखते हैं ऊपर, और 2t प्लस 1 किसका फंक्शन है? ये तो 2t का है ना गाइज, 2t प्लस 1 t का फंक्शन है ना। तो ध्यान से देखिए, साइन का कॉस देखेंगे और ये हो जाएगा 2t प्लस 1, और ये 2 गौर से देखिए 2t, तो 2 को बाहर कर लेंगे ना और t का 1 हो जाएगा, और 1 का 0, 1 का 0, ये तो 2 पीछे आ जाएगा ना। सो फाइनली वी हैव 2 cos 2t प्लस 1। गाइज ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कुछ फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, इसमें मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, डेफिनेटली आप फंसोगे। मैं बोलूं कि y इक्वल्स साइन क्यूब x का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है? dy बाई dx निकालो। चलो एक काम करो, वीडियो को 1 मिनट पॉज करो, सवाल को एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है? और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो गाइज, ठीक है? तो चलिए मैं तो सॉल्यूशन करता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। वी हैव dy बाई dx। सो सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि साइन क्यूब x का मतलब क्या होता है। साइन क्यूब x का मतलब होता है साइन x का होल क्यूब गाइज। क्लियर है? साइन क्यूब x का मतलब होता है साइन x का होल क्यूब। समझ पा रहे हो? अच्छा, इसे समझना। अगर कहीं ये लिखा रहे गाइज, ये लिखा रहे, तो इसका क्या मतलब है? बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं शायद यही तो नहीं है क्या? नहीं, यहां पे ये साइन की पावर बनी है, बस उसके अंदर में जो एंगल है ना वो एक्स क्यू है गाइज, और यहां जो अंदर में एंगल है वो एक्स ही है, लेकिन पूरे साइन एक्स की कितनी पावर है? 3। सो दोनों में बहुत फर्क है गाइज। क्लियर है? अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर यहां पे हो, कुछ भी हो, अगर कांस्टेंट पावर हो तो वो किसका फंक्शन होता है गाइज? नीचे वाले का फंक्शन होता है। किधर होता है? नीचे वाले का फंक्शन। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये चीजें लड़ रही है? बिल्कुल लड़ रही है। क्या ऊपर कांस्टेंट है? बिल्कुल। तो क्या अंदर वाले का कंप्लीटली फंक्शन मान के चलेंगे? बिल्कुल। चलिए तो क्या करें, साइन एक्स का क्यू है तो मैं थोड़ा देर के लिए क्या हम ऐसे लिख दें, और ऐसे लिखेंगे तो साइन एक्स का क्यू किसका फंक्शन दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स साइन एक्स का दिखाई दे रहा है। तो फिर साइन एक्स, फिर यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे। जब तक नीचे x ना आ जाए तब तक हम लोग आगे इंटू करते रहेंगे, चेन बढ़ाते रहेंगे। साइन x का क्या हो गया? फिर x। साइन x इज द फंक्शन ऑफ x गाइस। अब इसका कैसे करें? अब यहां भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि सर कॉस लिख दूं क्या? नहीं गाइस, आपको पढ़ाया गया है कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है x रेस्पेक्ट में वो n पीछे और एक पावर डाउन, चाहे जो भी हो, अगर कांस्टेंट पावर हो। अगर यहाँ x है तो अगर x है तो, अगर यहाँ पे कुछ एप्पल हो, यहाँ एप्पल हो तो एप्पल, कौआ हो यहाँ कौआ हो तो यहाँ पे एन कौआ कौआ। समझ रहे हो ना? चलो तो यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स गाइज पावर एन, तो 3 पीछे और एक पावर डाउन का मतलब 2। तो अब थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूँ, और साइन का तो आपको पता ही है कॉस एक्स। अब इस 2 को यहाँ पे लिखने का तरीका होता है ना, ये लिखने का तरीका होता है। सो दिस इज योर आंसर। होपफुली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा,
बिल्कुल ऐसी चीज़ें गलत बच्चे करते हैं। चलिए गाइज और आगे बढ़ते हैं, ढेर सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम लोग। y इक्वल्स मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करूं, चलो करते हैं। ठीक है गाइज, ये मैंने ट्विस्ट किया, चलो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। और आपसे वही चीज पूछा गया है, फाइंड dy बाई dx। चलिए वही कहानी, वीडियो को पॉज करें, एक बार आप अटेम्प्ट करें, फिर सॉल्यूशन को देखें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, साइन थीटा के जगह पर क्या है गाइज? साइन थीटा के जगह पर रूट अंडर समथिंग। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में? तो रूट अंडर 3x² + 1। यहां पे लिखते हैं इसको रूट अंडर 3x² + 1। अब जरा गौर से देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रूट के अंडर में कुछ रहता है तो वो x का फंक्शन होता है। रूट के अंडर में कोई बड़ी चीज हो तो वो उसी का डायरेक्ट फंक्शन माना जाएगा। सो अभी रूट के अंडर में गाइज ये पूरा चीज है, पूरा चीज, तो अभी ये पूरा रूट के अंडर वाला ये इसका फंक्शन माना जाएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने यहां लिखा, और यहां पे dx नहीं करेंगे गाइज, dx यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये रूट के अंडर वाला अंदर वाले का है, और अंदर वाला x थोड़े ना है, ये तो 3x² + 1 है, चेन में 3x² + 1। गाइज मैंने पहले भी बताया है कि नो डाउट रूट अंडर 3x² + 1 इज द फंक्शन ऑफ x, नो डाउट, लेकिन चेन में वो थोड़ा लेट से आएगा। पहले तो 3x² + 1 होगी, ठीक है ना गाइज, उसके बाद देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा तो फिर वो x में है। इसलिए थोड़ा चेन को समझना जरूरी है। तो फिलहाल अभी अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी x के रेस्पेक्ट में नहीं, बेस के रेस्पेक्ट में। अंदर में क्या बेस है गाइज? अंदर में बेस क्या है? अंदर में क्या है गाइज? 3x² + 1 है ना यही। अब फिर जब तक x नहीं आ जाता तब तक इंटू करते चले जाते हैं, तो फिर से यहां लिखेंगे 3x² + 1, और यहां पे देखेंगे गाइज तो किसके रेस्पेक्ट में? अब तो x² है ना, अब तो कोई इशू नहीं है, तो x का फंक्शन है वो, यहां पे रुक गए। क्लियर है गाइज? बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपका सही हो रहा होगा गाइज। साइन दिखना चाहिए, बाकी को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो साइन का कॉस, और अंदर में जो रहेगा सो लिख देंगे। गाइज यहां पे देखो, अभी आपको रूट दिखना चाहिए कि अंदर का दिखना चाहिए? केवल रूट दिखना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा है रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, उसी के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट x। गाइस यही बताया गया था, बिल्कुल, रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट x। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूट अंडर पूरे चीज का, इस पूरे चीज के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट जो होता है वही, ये मैंने कर लिया। और अगर आप ध्यान से देखें तो 3x² + 1, तो क्या ये दो चीजों का सम है? हाँ सम है। तो क्या हम अलग अलग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अलग अलग करेंगे में तो सबसे पहले 3 को बाहर करेंगे, और फिर x² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब इन सब चीजों को चाहे तो आप एक लाइन में भी लिख सकते थे। कैसे लिखते एक लाइन में? सोचिए, 3 को बाहर करते और x² का 2x होता, क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट लिखता 3 2 6x, और 1 का 0 डायरेक्ट कर सकते थे। तो ये आप पे जाता है कि आप कितना इस चीजों को फास्ट कर रहे हो। ऐसा ही होगा ना गाइस, कुछ कटने वाले को काटो, 2 से ये 3 चला जाएगा, तो फाइनली वी हैव cos 3x² + 1 रूट अंडर, एंड ऊपर 3 चला जाएगा, सो 3x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3x² + 1 गाइज। ये अलग क्वांटिटी है और ये अलग क्वांटिटी है, दोनों के बीच इंटू है गाइज। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है गाइज? बहुत ही सिंपल चीज़ है, और ऐसे सवाल आपको बनाने आना चाहिए गाइज, क्योंकि ऐसे सवाल फिजिक्स में भी जरूरत पड़ते रहते गाइज। तो होपफुली आपको फंक्शन और फंक्शन की चीज़ें गाइज समझ में आ रही होंगी गाइज, ठीक है? तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद मैं कुछ और सवाल आपको घर से बनाने के लिए भी, और कुछ 1-2 प्रैक्टिस भी मैं आपको करा देता हूँ गाइज, ठीक है? चलिए इसको कॉपी कीजिए पहले।
चलिए गाइज, कॉपी तो हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज, कुछ और सवाल प्रैक्टिस करते हैं और ढेर सारे आपको होमवर्क में दे दूंगा। चलिए गाइज, क्वेश्चन सब आप लिखते रहें, क्योंकि इसके कुछ सॉल्यूशंस करेंगे और कुछ आपके होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा मैं। चलिए गाइस, 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और इसमें से कुछ सवाल मैं आपको करके बताता हूं, जिसमें कुछ कंपोजिट फॉर्म है, दोनों हैं। जैसे गाइस, मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेता हूं, ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर मैं 7 कर देता हूं आपको, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे जो भी सवाल आप देखेंगे ना गाइस, यहाँ पे 6 में, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन भी इन्वॉल्व है इसमें। देखिए log 4x + 1 और साथ साथ u/v फॉर्मेट में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले u/v फॉर्मेट से उसको एक बार रीअरेंज कर लेंगे और रीअरेंज करने के बाद एक फॉर्मेट पहले तैयार कर लेंगे और फिर जिसमें जो चीजें लगेंगी वहां पे अप्लाई करेंगे गाइस। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूं और ये है x / log 4x + 1 गाइस, यही है। चलिए, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या सोचेंगे, u/v, पहले ऊपर u दिखना चाहिए और नीचे v दिखना चाहिए, और दिख भी रहेगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं, जो फंक्शन का जो रूल है वो लगाते हैं इसमें। और फंक्शन का रूल क्या है आपको पता है। सबसे पहले क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं dy/dx। तो सबसे पहले क्या करें, जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर, यानी log 4x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसके होल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, नहीं तो यहीं पे लेते हैं साइन की तरफ। स्क्वायर कर लिया गाइज, और log 4x को जस्ट इधर ले लिया, log 4x + 1 को जस्ट इस साइड में ले लिया, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का, x के रेस्पेक्ट में, माइनस फॉर्मूला से ना। और फिर अब की बार x को पीछे कर लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log ऑफ 4x + 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, तो ऑफ कोर्स x के रेस्पेक्ट में। फिलहाल गाइज, फिलहाल x के रेस्पेक्ट में। अभी आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है।
गाइज अब यहाँ थोड़ा सोचते हैं, क्या log 4x + 1 डायरेक्टली क्या x का फंक्शन है क्या? नहीं, 4x + 1 का है। तो अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इसको एनालाइज करते हैं। ब्रैकेट लगाइए, या फिर इनटू में होता है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ 4x + 1 किसके रेस्पेक्ट में? तो 4x + 1 के रेस्पेक्ट में। क्लियर है गाइज? और फिर 4x + 1 का ऑफ कोर्स वो x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट। तो ये पूरे चीज़ का मैंने यहाँ पे वर्क कर लिया, और बाकी चीज़ें तो कॉमन चल ही रही है, जो चीज़ें चल रही है वो आप दोहराते रहो। तो log 4x + 1 माइनस x, और log समथिंग का समथिंग के रेस्पेक्ट में, याद होगा log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x, तो पूरा ये 1 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे देखिए u + v है ना, दोनों का सम वाला है, तो गाइज ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे। 4x का क्या होगा, 4 को पीछे कर लिया तो x का डेफिनेटली 1 हो जाएगा, तो इंटू 1, और फिर 1 का करेंगे तो 0, तो फाइनली यहाँ 4 आ रहा है। सो 4x देख सकते हो, और डिवाइडेड बाय तो आपको पता ही है ना, वही चीज़ कॉमन चीज़ चली आ रही है, ये वाली लास्ट में लिख देंगे उसको। 4x + 1 गाइज, सो 4x + 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4x + 1, और डिवाइडेड बाई फाइनल लिख देता हूँ मैं, और ये है log स्क्वायर 4x + 1 गाइज। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है गाइज? सो दिस इज द dy/dx एंड दिस इज वेरी सिंपल। गाइज एक सवाल और कर लेते हैं, हालांकि अब इसको तुम खुद से भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं एक करके देखता हूँ। ये है x² × cos 3x + 1, यानी इंटू में, ये गाइज इंटू में। तो एक बार u × v का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, ठीक है गाइज, u × v का फॉर्मेट तैयार करके और फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। y हमारा है x² × cos 3x + 1, ठीक है गाइज। चलिए फटाफट करते हैं। पहले तो u × v दिख रहा है, तो u × v जैसे ही दिखे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे u × v का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो u को मैं बाहर कर लूंगा, और डिफरेंशिएशन किसका करूंगा गाइज? 3x + 1 का। पहले फॉर्मेट बना रहे हैं, पहले x लिख रहे हैं, हालांकि x नहीं होगा आपको भी पता है, प्लस फिर अब क्या करें, cos 3x + 1 को पीछे ले लें, और फिर x² का x के रेस्पेक्ट में। गाइज ध्यान से देखें, क्या cos 3x + 1 वाकई x के रेस्पेक्ट में होगा? सोचो, हाँ बोलोगे हाँ सर ये वाकई तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 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 ये cos, सोचना cos 3x + 1 cos 3x + 1 तो पहले तो 3x + 1 के रेस्पेक्ट में होगा, बिल्कुल सही, और इनटू 3x + 1 किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। यहां तक तो कोई इशू ही नहीं है, चेन रूल से ही कर लिया। क्लियर है गाइज? अब प्लस लगाते हैं। cos 3x + 1 को तो हमने कुछ किया नहीं है गाइज, बिल्कुल कुछ नहीं किया, और x² का क्या होगा? 2x। चलिए इसमें cos दिख रहना चाहिए, cos का आप कर रहे हो ना, ठीक है, तो क्या होगा? साइन होगा या माइनस साइन? माइनस साइन होगा, साइन 3x + 1। अब ध्यान से देखें, या थोड़ा फास्ट करते हैं गाइज। 3x + 1, 3 को पीछे करेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये फाइनली 3 आएगा, प्लस 0 यानी 3 आएगा ना, तो 3 से इंटू, और प्लस 2x × cos 3x + 1, ठीक है गाइज। फाइनली सॉल्व कर लीजिए, सो -3x² sin 3x + 1 प्लस 2x cos 3x + 1। गाइज तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, होपफुली आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होंगी, और आज की क्लास काफ़ी यूज़फुल है, और ये जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है चेन रूल, ये सारे के सारे आपको 10+2 के मैथ्स के स्टार्टिंग में ही पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब 10+2 का अगर आपके पास बुक होगा तो आप फंक्शन ऑफ फंक्शन वाले चैप्टर को आप पूरा बना पाओगे, ठीक है, जितना आपको बताया गया है उसके बेसिस पर तो जरूर बना पाओगे गाइज। क्लियर है? तो चलिए गाइज आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको डिफरेंशिएशन पे कुछ सवाल प्रैक्टिस करवा दूंगा, और फिर मैं आपको कुछ और नई चीज़ सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन में गाइज, और वो होगी सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव गाइज, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और
क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव करके, और जस्ट कल वाली वीडियो सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो खत्म कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस पर बेस्ड बहुत सारे अच्छे सवाल भी बनते हैं गाइज। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।